पिछले महीने फरवरी में हुई हमारी मिनिस्ट्री की पहली ऑफिशियल मीटिंग के विषय में हमने लगभग 5 वीडियोस पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने विस्तार से दिखाया कि फरवरी के उन 2 दिनों में 25 और 26 तारीख को हमारे जो ग्रुप की मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, कैसे सब भाई बहन आपस में मिले, बहुत हंसी मजाक किया, इकट्ठे खाना खाया, इकट्ठे प्रभु भोज लिया, फिर कैसे रहे वो हमारे साथ। फिर साथ में हमने बहुत सारी बातों पर डिस्कशन किया जो मसीहत से संबंधित थी। तो वो सब आप पिछले 5 वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था कि जिन लोगों के हमने जूम इंटरव्यूज़ लिए थे अक्टूबर के महीने में, तो उन्हीं को हमने इनवाइट किया था, लेकिन उनमें से भी 3-4 लोग नहीं आ पाए थे। तो कुछ कारण की वजह से, जैसे टीना थी जो भोपाल से है, फिर महावीर जो स्पेन में रहते हैं, रितु जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, फिर इवान जो हैदराबाद में है, तो ये सब नहीं आ पाए थे। तो हम उनको मिस कर रहे थे। तो हमने कोशिश करी कि जूम पर उनको बुलाकर बाकी ग्रुप के मेंबर्स के साथ उनकी एक मीटिंग कराई जाए, ताकि वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। तो हम आपको वो भी दिखाना चाहते हैं। हेलो टीना सिस्टर, कैसी हो? जय मसीह की। जय मसीह की। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आनंदित हूँ। और मुझे मालूम नहीं था जी कि आप भोपाल से, नहीं तो मेरी ट्रेन भोपाल से ही जा रही थी। मैं उधर ही रुक ओ जाता और आपको लेके ही आता। कोई बात नहीं ब्रदर, नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखिएगा मेरा। क्योंकि मुझे अकेले आना था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई, वरना मैं जरूर आती। जी। एक्चुअली मैं भी सब आप लोगों से मिलना चाह रही थी। मैंने हमेशा ब्रदर से यही कहा है कि मुझे बहुत मैंने जैसे मैंने विश्वास किया वैसे विश्वासियों से मिलने के लिए, क्योंकि भोपाल में मुझे तो यहाँ पर कोई अच्छा चर्च भी नहीं मिल रहा है। जैसे ब्रदर ने बताया है, वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से मिलना चाह रही थी कि बहुत अच्छा रहता मैं अगर मैं वहां आ पाती, आप लोगों से वहीं मिलती। सो आई एम अच्छा, सॉरी एक्चुअली। आई एम कोई सॉरी, मैं बात आप लोगों नहीं। से मिल। परमेश्वर की इच्छा रहा तो हम फिर वापस मिलेंगे। जी। हेलो टीना, कैसे हो आप? हेलो। जी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमारा मीटिंग हुआ है और सब बहुत जी। एंजॉय कर रहे हैं सब भाई बहनों के साथ। आपको भी बहुत मिस कर रहे हैं, बाकी जो लोग जी नहीं आ हाँ। पाए उनको। और हम विश मैंने आपकी करते हैं कि गवाही देखी थी। मैंने हम्म, आपकी गवाही देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से सिचुएशन को फॉलो फेस कर रही हैं आप अपनी लाइफ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक इंस्पिरेशन मिली मुझे मेरी लाइफ के लिए। थैंक यू। जैसे मैंने तो मतलब कल से ये देखा है कि मेरी लाइफ में तो कुछ स्ट्रगल है ही नहीं जितना ये बाकी लोगों की लाइफ में है। कैसे वो जी। मतलब क्या क्या सिचुएशन से गए। मैं तो अभी 2-3-4 साल से ही इसमें आई हूँ, ये काफी सालों से है और बहुत कुछ फेस किया है इन्होंने। तो ये सब सुन के उनके साथ मिलके फेस टू फेस बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी। पर मैं विश करती हूँ आपसे भी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द कभी। जी बिल्कुल। आप लोग सब भोपाल आइए। मेरे बिल्कुल। घर पर। जी। इवन आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ सिस्टर। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। मिलते हैं, आपसे भी मिलेंगे कभी हम। हाँ, मिलेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आने के लिए कोशिश करूंगा। इस बार कुछ मैं प्रिपेयर नहीं था मेंटली, कुछ डिस्टर्ब था, इसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। उत्तम ब्रदर ने भी मुझे बहुत बोला आने के लिए, फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी मौका मिले तो मैं ज़रूर नहीं खोना चाहता हूँ। मैं आपसे सबसे मिलूंगा ज़रूर। हेलो टीना। हेलो। हाय इवान। हाय इवान। हाँ, हाय। देखिए, हम तो तीन ही थे महिलाएं, और बहुत उम्मीद थी मुझे कि आपसे भी मेरी मुलाकात होगी। तो थोड़ा सा दुख हुआ कि आप नहीं आई। आती तो बहुत अच्छा रहता। एक्चुअली ऐसे मेरा टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, हम लोगों को इमरजेंसी ड्यूटी रहती है, तो हम मैं इतनी जल्दी लीव के लिए नहीं अप्लाई नहीं कर पा रही थी वहाँ। ये हम्म। दिक्कत थी मेरे साथ। क्योंकि क्या है कि जब नेक्स्ट। हम ऐसे देखते हैं वीडियोस में किसी को और सामने देखते हैं, तो वो मिलने का तो मजा ही वो। कुछ और है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम सही अगर है। ऐसा कुछ प्रोग्राम रहे तो आप प्लीज जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप आए जी जी हमारे जी। बीच। नेक्स्ट टाइम जी। बिल्कुल। मेरे को तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और सोने पे सुहागा जैसे होता है ना, वैसे ही यहाँ पे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने जोसफ भैया को भी नोट किया कि जैसे वो टीचिंग सिखाते हैं वैसा फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखा दिया। तो आप भी आते तो अच्छा रहता, लेकिन मैं आपसे मिलके अभी
बहुत खुश हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। आप लोग बहुत लकी है, जो ब्रदर जोसेफ को आप लोग बिल्कुल फेस टू फेस मिल पाए। मेरी दिली तमन्ना थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं मिलना चाह रही हूँ ब्रदर से, मगर हो ही नहीं पा रहा है। ये आपका भी मन क्या और होगा वैसे? जी हाँ, बहुत। हाँ मुझे बहुत, मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग सब आए हैं यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम आप लोग तो मिले एक दूसरे से। मैं कभी तो सपने कभी ऐसा देखा मौका करता मिलेगा। था। सपने देखा करता था कि मैं इस टाइम पे घर पर हूँ और ऐसे करके ये हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। हेलो हेलो ब्रदर। हाँ, हाय। मैं अनिल कुमार। आप देखे होंगे शायद गवाही में। जी जी, हाँ देखा तो हुआ आप है लोगों ने जी। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ मिस किया। हम क्या हम्म। अकेले अकेले थे और सोचते थे कि हमारे जैसा कोई और भी है कि नहीं, तो ये जी हाँ, सभी का बिल्कुल सही पर्सनल बात। एक्सपीरियंस हुआ कि हम जो हम्म सोचते हाँ हैं लगभग सभी वैसा ही सोचने वाले मिले हैं। तो हमारा थोड़ा हम्म। स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो आप भी कमजोर जी मत महसूस कीजिएगा कि हम सब साथ हैं। और प्रभु की दया होगी तो जी आने वाले समय में और भी बड़े तरीके से मिल पाएंगे और अपनी जी, गवाहियों को सही है। बिल्कुल। देंगे। मैं अमित टेटे बोल रहा हूँ। हाँ वो ओके, मालूम पड़ा। मैं संसार में सच्चा प्यार ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे मिला कि सच में, रियल में भी इंसान सच्चा प्यार कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। इसलिए ओके ब्रदर। धन्यवाद करता हूँ जोसेफ पॉल को जी कि सच्चा जी हाँ। प्रचारक मिला। जी हाँ, ये सही बिल्कुल बात बहुत है, बड़ी हम लोग। ब्लेसिंग है जोसेफ ब्रदर। हम सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सही बात है। क्योंकि मैंने तो फेस किया है, बहुत ज्यादा सिचुएशन मेरी खराब थी जब मैंने ब्रदर के मैसेजेस देखना शुरू किए, वरना आज मैं कहाँ होती पता नहीं है। उनके मैसेजेस ने मुझे बचा लिया एक तरीके से। यही बात, मैं भी शायद पास में नहीं हूँ, लेकिन डेली उनका एक एक मैसेज देखता हूँ तो मुझे आत्मा में तो उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है हर दिन। पुराना हो नया हो, कहीं ना कहीं एक संदेश डेली देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आत्मिक जीवन भी उनका संदेश सुन सुन के ही मुझे अच्छा ग्रो हुआ है मेरा। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि जो भैया सिखा रहे हैं वही सही है? मतलब आपने कैसे चुनाव किया? क्योंकि इतने सारे चैनल हैं, इतनी सारी हाँ लोग बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, तो आपने चुनाव कैसे किया कि यही वाला जो चैनल है या जो भैया बता रहे हैं वही सही है? मतलब मुझे स्टार्टिंग में भी वचन का बहुत सुनने का भूख था मुझे। जहाँ जहाँ यूट्यूब में मुझे मौका मिलता था मैं वही सर्च करता था, जहाँ एक अच्छा संदेश सुनने को मिले। लेकिन मुझे ऐसा किसके संदेश में भी ऐसा संतुष्टि नहीं मिलता था, ये प्रभु की ओर से है ऐसा कहाँ पर भी मुझे नहीं दिखता था। लेकिन एक बार मैंने सर के जो शराब पीने का मना है बाइबल में, ऐसा एक संदेश मैंने सुना। उसके बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस संदेश में। सर ने जो एक्सप्लेन किया है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मतलब वो शराब का तो एक ऐसा लगा मुझे, तो ये सही रीति से संदेश ये प्रभु की तरफ से है बोल के मुझे एक अंदर से पवित्र आत्मा बताया। उसके बाद मैंने उनके हर संदेश को देखने लगा। तो स्टार्टिंग से लेके एक एक संदेश देखते गए तो मेरा एक आत्मिक आंखें खुल गया। जैसे मुझे पाप का बारे में, ज्यादा झूठ बोलने का हो, कुछ कुछ बहुत सारा पाप मेरे जीवन में था। फिर भी वो पूरा पाप के बारे में तो सर के संदेश के द्वारा ही मुझे पता चला। मतलब स्टैंड लेने का वचन के अनुसार छोटा छोटा पाप भी हो उसको नहीं करना है, प्रभु का वचन के अनुसार चलना है। वो सारी बातें मुझे धीरे धीरे सर के संदेश देखते देखते ही मुझे आ, वचन के अनुसार चलने के लिए हो गया। पहले तो मैं एक सांसारिक क्रिश्चियन था, मतलब एक नामधारी क्रिश्चियन, चर्च में कभी जाता था नहीं जाता था, ऐसा मेरा जीवन था। यीशु के ऊपर मुझे कोई विश्वास नहीं था, बाइबल का वचन का कुछ भी ज्ञान भी नहीं था, बाइबल तो मैं पढ़ता ही नहीं था। ऐसे एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं एक वास्तविक क्रिश्चियन नहीं था। इस सर के संदेश ने मुझे प्रभु ने दिखाया कि मेरे अंदर एक भूख था वचन सीखना, प्रभु को जानना। तो प्रभु ने ऐसे ही मेरी अंदर का भूख को देखकर ही सर का संदेश मुझे सामने लेके आया। उसके जी जी, जब हम सब यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो पता लगता है कि वही सच्ची शिक्षा हम सब में बढ़ रही है। हाँ तो सही। जी हाँ। खुदावंद को धन्यवाद देते हैं। हाय टीना, कैसे हैं आप?
जी। हेलो, मैं ठीक हूँ ब्रदर, आपकी आप गवाही मैंने कैसे हैं? बड़े ध्यान से सुनी थी ओह और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। भाई इवान ब्रदर कैसे हैं आप? आपकी हाँ मैं गवाही सुनी ठीक थी। हूँ सर। हाँ हाँ सर। ये हम अभी आपको ना स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर अगर आप इधर आते तो रूबरू मिलते और अच्छा लगता। हाँ हाँ हाँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं प्रभु ऐसा मौका दिया तो मैं जरूर आप सबसे मिलूंगा। मुझे भी बहुत इच्छा है जोसेफ सर से भी मिलना, आप सभी भाइयों से भी मिलना है, लेकिन इस मुझे बार भी यहाँ नहीं आकर आप बहुत नहीं आ पाया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा हाँ। लगा। विशेष अच्छा। करके भाई जोसेफ पॉल से मिला। तो हाँ अक्सर हाँ मैं सिर्फ उनको वीडियो स्क्रीन पे ही देखा करता था हाँ और सही। बहुत अच्छा रूबरू मिले, और उनके जो सहयोगी है साथ में उन सबसे भी मिला। जो अच्छा। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मैसेज दे रहा है लेकिन उसके पीछे कईयों का हाथ है, कईयों का सपोर्ट है। हाँ। उन लोगों से भी हम रूबरू मिले सभी। बहुत अच्छा। अच्छा लगा। और टीना, जैसे आपने कहा कि आपकी दिल्ली तमन्ना है जोसेफ भाई से मिलने की, तो आप दिल्ली जी आ हाँ। जाए, आपकी दिल्ली तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ मैं अपना ट्रांसफर ले लूँ दिल्ली में। अगर ये मुझे आइए। ट्रांसफर मिल जाएगा तो मैं जरूर दिल्ली में ट्रांसफर लूंगी। आप ब्रदर कौन कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में? नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ सिस्टर। अच्छा, ओके। जी, मैं ये पूछ रही थी, आप बॉम्बे में कलीसिया भी चलाते हैं, मीन्स चर्च है आपका? नहीं, मैं तो जाता हूँ अभी तक उसमें, मेरा नहीं। अच्छा, ओके। मुझे लगा शायद आपका चर्च भी है वहाँ बॉम्बे में, क्योंकि ब्रदर मुझे तो कोई चर्च नहीं मिल रहा, भोपाल में मैं ढूंढ रही हूँ तो नहीं मिल रहा। मैं ऑनलाइन चर्च ही अटेंड करती हूँ। मैं आरसी हूँ, लेकिन मैं रोमन कैथलिक चर्च नहीं जाती हूँ अभी। हेलो टीना, इवान, हेलो। महावीर जी। हेलो। हेलो। अच्छा लगा आपको देख के, आपसे मिलके। यहाँ पे जी हाँ, मुझे भी यहाँ पे हमारे 8 भाई बहन तो आ गए इस बारी। उम्मीद है अगली हाँ बारी आपसे भी मिलेंगे हम। जरूर ब्रदर, जोसेफ जरूर भैया और आएंगे। मैं और हमारी टीम हम यहाँ पे बैठते थे, और जब परमेश्वर के लिए कोई स्टैंड लेते थे तो हम सोचते थे कि पता नहीं और कोई है भी या नहीं है, या हम किस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है। लेकिन आप लोगों को देखा, और ये जो 8 भाई बहन आए हैं, इनसे हमने सुना कि ये भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे जोसेफ भैया ने सिखाया। तो बड़ा एनकरेजमेंट मिला हमें कि और लोग भी हैं, और ब्रदर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे सोच के कभी लगता है कि देखिए आप लोग एक हिंदू बैकग्राउंड से आए हुए हैं और हम लोग क्रिश्चियंस हैं। हम लोग देखिए बचपन से हमको सिखाया गया है क्रिश्चियंस के बारे में, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने पूरे फैमिली में मैं एक अकेली विश्वासी हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं आप सच बताऊं, मैं जब भी मैंने आपकी गवाही देखी थी, गीतू आपकी वाइफ पे इनकी गवाही मैंने देखी थी, आप लोगों को देख के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आप बता नहीं सकती, मेरा रियल फैमिली आप लोग हैं। क्योंकि मेरे जो जिनसे मेरा ब्लड रिलेशनशिप है वो मेरी बात नहीं समझते। इवन कितने बार मैंने उनको कोशिश की सुसमाचार बताने की, वो नहीं समझते। मगर आप लोग लकी हैं, आप लोग वो खुशनसीब इंसान है, वो ग्रेस आप लोगों को मिला है कि मैं बता नहीं सकती। मैं हमेशा आप लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती रहती हूँ कि सच में आप लोग चुने हुए। सोचिए कहाँ से हम लोग कहते हैं कि एक दूसरी फैमिली में बर्थ हुआ है, भाई एक हिंदू बैकग्राउंड से हैं तो वो वही फॉलो करेंगे, लेकिन कैसे प्रभु चुनते हैं, कैसे वो सिलेक्शन होता है, हम लोग कितने ज्यादा खुशनसीब हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपकी गवाही, आपकी बेटी की जब वो जो वीडियो मैंने देखा था, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, तो वो सोच के मुझे लगता है ब्रदर कि मुझे बहुत मन था आप लोगों से मिलने का। यही वजह थी, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि आप लोग कितने लकी हैं, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब लोग, अगर हम सोचे कि दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, लेकिन हमसे ज्यादा अमीर नहीं होंगे। हम लोग हम लोग देखिए स्वर्ग के निवासी बन रहे हैं। हम लोग सिटीजनशिप ले चुके हैं, और हम लोग
परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, कितनी अच्छी बात है। और आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो देखिए आपको भी लगता होगा कि आप आपकी फैमिली के लिए भी आपको लगता होगा कि वो लोग भी उद्धार पा लें। जैसे मैं भी हमेशा अपने दिल में सोचती हूँ, मेरे ब्रदर लोग नहीं सुनते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, जबकि वो लोग क्रिश्चियंस हैं। अब आप सोचिए कितनी दुख की बात है, वो एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने के बाद भी अब वो लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे, मेरा दिल बहुत परेशान रहता है। अपने भाई बहन जितने भी हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं, वो लोग कट्टर टीना रोमन कैथलिक हैं। टीना हाँ इवान और जी महावीर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अ, मुझे इस बार ही ऐसा लगा, मतलब आप लोगों को देख के, और ये जो 8 भाई बहन आए हमारे, कि असली भाई बहन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खो गए थे और अभी मिले। जी जी, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल ब्रदर। सही बात है ब्रदर। अब आप सोचिए, मैं अकेली हूँ एक तरीके से, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बच्चा भी नहीं है कोई, मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। लेकिन लेकिन अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, जैसे जैसे मैं अब जानने लगी हूँ कि नहीं, मेरे जैसे और भी बिलीवर्स हैं, और मैं अकेली नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में मैं आप लोगों से जरूर मिलना चाहती थी, यही वजह है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ महावीर जी, आप जी आने के पास। स्पेन में है ना? जी जी, मैड्रिड में। मैड्रिड में? अच्छा, कितने जी साल जी, से हैं आप वहाँ पे? 20 साल से, 22 साल से तो मैं द्वारका में ही रहता हूँ, लेकिन मैं कभी मौका मिला नहीं मुझे। तो आप मतलब पहले, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कोई स्टैंड आपने लिया ऐसा, उसके बारे में बताइए, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उसके बारे में। सर स्टैंड क्या, मैं तो एक्चुअली फंसा हुआ था। मैं तो 2017 में आई वाज गोइंग टू सुसाइड। तो मैं तो उसके बाद जो है ना, जब संपर्क में आया पास्टर साहब के, अपना जोसेफ पॉल साहब के, उसके हाँ जी। बाद खाली मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ। मैं तो खाली एक फैमिली सदस्य बन के जो है ना, बाइबल रीड करता हूँ, उसकी स्टडी और वीडियो और ये सब उसमें ही बढ़ रहा हूँ। मैं तो जूझ रहा हूँ लाइफ में, लेकिन प्रतिदिन की रोटी मुझे मिलती है। और यहाँ अभी 10 लोग काम करते हैं, मेरा रेस्टोरेंट एक है, तो जी। करीब 25-30 लाख की सैलरी भी देता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर डेली ब्रेड मेरे को मिलता है। बस इतना मेरे को मालूम है कि परमेश्वर सच्चे हैं और वो संभालते हैं। अभी भी सीख रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी दुविधाओं से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये चाबी जो मिल गई, हाँ जी। इससे मुझे सहारा है सारा लाइफ में। अभी सीख रहा हूँ, अभी तो कुछ मालूम नहीं। 5 साल पहले जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी ना, तो जी जोसेफ भैया से मुलाकात हुई थी। तो उनका विजन तो शुरू से यही था कि मेरे को मतलब लोग चाहिए जो पर मेरी बात समझ सके, क्योंकि उनके मन में बहुत पैशन देखा था मैंने शुरू से। तो जब हमने बाइबल स्टडी ज्वाइन किया, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। टेस्टिमनी तो आपको पता जी ही है, बट मैं थोड़ा शॉर्टकट जी में हाँ जी बताऊंगी कि मेरे को क्या अनुभव हुआ उनके साथ। तो हम्म, मुझे यही लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे छोड़ दिया था, जो सो कॉल्ड बिलीवर थे, जो लगता था कि बिलीवर्स हैं, बट बाद में पता चला कि नहीं है। हम्म, तो जी मैं इस तरफ आ गई, अन्य भाषा वगैरह सब कुछ छोड़ के। तो मेरे को लगता था कि हम्म, नहीं, अब मेरे को कोई दोस्त वोस्त तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस दुनिया में है ही नहीं क्रिश्चियंस। भैया का भी यही हम्म, स्ट्रगल था, भैया को भी हम दोनों ही दिख रहे थे। तो वो डिस्करेज हम्म, होते थे, तो हमसे बातें शेयर करते थे, हम उनसे। तो एक हम्म, रिश्ता सा तो बन गया था, लेकिन हम उम्मीद नहीं लगा पा रही थी मुझे कि कोई हमारे जैसे भी स्ट्रगल में घुस रहा है, मतलब स्टैंड लेने की हम्म, कोशिश कर रहा है, और वो ही सारी चीजें जो हमने फेस की है या कर रहे हैं, सुमित और मैं और भैया भी करते हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता हम्म, था कि कोई कर रहा है नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये हम्म, मिनिस्ट्री आगे बढ़ी, भैया ने बहुत मेहनत की है, बहुत मैसेजेस बनाए हैं, हर टॉपिक पे बनाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इंडियन जो मतलब सिटीजन है, वो किस उससे जा सकता है। तो छोटे जी छोटे हाँ डिटेल में उन्होंने वीडियोस बनाई। तो तब हम्म, भी भैया को लगता था पता नहीं कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं आप लोगों की टेस्टिमनी सुनी, आपकी तो स्पेशली बहुत हम्म, इंस्पायरिंग है। मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हुई थी, क्योंकि जी मुझे लगता था बहुत दुख है यार मेरी लाइफ में, गॉड जल्दी रैप्चर हो हम्म, जाए, मैं चली जाऊं। लेकिन मैंने हाँ कहा मुझे नहीं भी यार, ऐसे वो लगता है। हाँ जी। तो मैं हम्म, सोचती थी नहीं, हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो एक दूसरे को देख के ना इनकरेज हो रहे थे। लेकिन जब मैंने टेस्टिमनी सुनी सबकी, महावीर जी की, कि वो हनुमान भक्त थे, तो वो कैसे उनका जीवन परिवर्तित हो गया, वो इतने पैशनेट है, वहाँ अकेले काम कर रहे हैं। इवान की, आपकी, माधुरी की, निशा की, जी और अमित की, अमित टेटे की। तो मेरे को ना जी ये लगा बिल्कुल। कि अच्छा, और लोग भी हैं जो मतलब सीख रहे हैं यार कुछ तो, मतलब एक बीज जो है ना, वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो जी मैंने बोला, हाँ, भैया ने बोला कि हम मिलना चाहते हैं, तो एक मीटिंग करेंगे ऐसे करके। हमने कहा भैया ठीक है। और ये
टाइम भी कुछ टाइमिंग गॉड की थी कि वो सब लोग आ पाए, थोड़ा आप लोग नहीं आ पाए उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि हम अभी भी बात कर रहे हैं आप लोगों से। जी तो हाँ। लेकिन जो पर्सनल मैंने फील किया वो यही था कि सबके अंदर जो है ना एक भूख है, सब जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। भैया को देख के सब बहुत एक्साइटेड हो गए कि हम देख रहे हैं फेस टू फेस, और भैया और दीदी से मिलके सबसे। तो एक रिश्ता ऐसा बन गया है कि लग रहा है कि यहाँ स्वर्ग के लोग बैठे हुए हैं सच में, और वही बातें हो रही है, सिर्फ परमेश्वर की जी बातें। हाँ। भैया भी बहुत एक्साइटेड है, उनको भी एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट मिली है आप लोगों से और टीम मेंबर से, और सबकी टेस्टिमनी सुन के तो आई एम श्योर कि हम एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि अब लग रहा है गिरेंगे तो एक दूसरे को देख के उठते रहेंगे। तो मैं बहुत बिल्कुल खुश सही थी, बात। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। महावीर जी, हम बात कर रहे थे इवान से इस बारे में कि अ, आपको ऐसा क्या लगा जो जोजो भैया ने अपने चैनल पे बताया, क्योंकि बड़े सारे प्रचारक हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, उनकी शिक्षाओं सर के ऐसा बारे है, में। पूरे हिंदुस्तान में एक ही चैनल है जो सच से जुड़ा है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि हर चीज में वही है अपना, सेटिस्फेक्शन नहीं है कहीं भी जो है ना। क्योंकि लोग बहाने ढूंढते हैं, सोचते हैं मैं ये बात बोल दूंगा तो वही सोचेंगे, क्योंकि चैनल जब मसीह में हम आ गए तो सारी दुनिया के लोगों को जानते हैं, सब वीडियो कौन क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, सब थोड़ी थोड़ी नजर रहती है सब पे, लेकिन हमारा फोकस हमारी शिक्षाओं पे है। तो ये तो परमेश्वर का शुक्र है कि हमें जो सब भाई सब मिले हैं, और हमें उनका अनुग्रह जो है ना परमेश्वर के इनके द्वारा मिल रहा है। सब झूठ फैला हुआ है सब जगह। मैं विजेंद्र पास्टर के पीछे पड़ा हुआ था, और तभी परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि दो में से एक चुनना है, तो मैं पास्टर पोल साहब को चुना, क्योंकि सच यही है, क्योंकि इनको कहीं लालच कहीं है नहीं किसी बात का, और ये ट्रू शिष्य बनाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों को, या अगर परमेश्वर चाहे मालूम नहीं कैसे, लेकिन हम लोगों को ये बिछाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में जरूरत है इस बात की। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि टीना, युवान, ऋतु और आप भी आ सके और गैरी भी आ सके। तो गैरी तो अभी भी अवेलेबल नहीं है, उनको काम पे जाना था। तो फिर भी हम शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि ये 8 भाई बहन तो आ सके, और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों से मिल पा रहे हैं एक साथ। लेकिन हमें हाँ बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप लोगों को भी हम पर्सनली ऐसी ही मीटिंग में मिले, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था कि जो सच्ची क्रिश्चियनिटी हम इस देश में लाना चाहते हैं, मसीहत जो वचन पर आधारित है, और वचन के पीछे सिर्फ इतना ही नहीं कि वचन का ज्ञान, उसको लागू करना अपने जीवन में, यीशु के लिए खड़े होना, और ताकि जो देखने वाले समाज के दूसरे लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, उनको कम से कम ये मौका मिले कि सच्ची मसीहत क्या होती है भाई हमने इस इंसान में देखी। कम से कम उनको एक मौका तो मिले, अभी तो उनको ये मौका ही नहीं मिला। तो उनकी उसकी वजह से हम इतने साल से 5 साल से जो सिखा रहे थे और प्रभु से पूछते थे कि कब हम अपने भाई बहनों से मिल सकते हैं, तो प्रभु हमें इंतजार करवा रहा था, क्योंकि वो आप लोगों को तैयार कर रहा था। तो वो भी मैंने देखा इस मीटिंग में कि अब जब ये सब तैयार हो गए आप लोग, अब जो मीटिंग जो मैं उम्मीद कर रहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो बहुत मजा आया, बहुत ऐसा नहीं था कि कोई सीरियस टीचिंग करी हमने यहाँ पे, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करी, व्यवहारिक बातें, कि भाई उनके जो डाउट्स होते थे मसीहत के व्यवहारिक जीवन में, ऑफिस में स्टैंड लेना होता है, चर्चों में क्या गड़बड़ चलती है, तो हमने इन्हीं बातों में सब मैसेजेस दिए और उनके सवालों के उत्तर दिए, जो हम डालेंगे वेबसाइट पर, तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन जो उद्देश्य था कि जब सच्ची मसीहत वाले, ये मेरा भी पहला अनुभव है कि सच्ची मसीहत वाले लोग जब मिलते हैं तो कैसा लगता है, जो सच में वचन को पहचानते हैं, जानते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, वो फिर एक अलग ही चर्च होता है जो स्वर्गीय होता है। वो फिर वैसा चर्च होता है। वो सोचते हैं सर, सच्ची मसीह वाले, कि हमारे पास कोई बटन हो कि आपका जो सारा ज्ञान है वो सब हम दुनिया में फैला दें, कोई ऐसा कोई सिस्टम हो। तो ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हर एक को करनी पड़ेगी, जैसे आप कर रहे हैं, टीना कर रही है, इवान भी वहां पर कर रहे हैं। और इन सबको जरा दिखाएंगे, ट्रैक्स हमने दिए हैं अभी, ये देखिए सबको हमने ट्रैक्स दिए। हमने बोला अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, जैसे आप लोग आए हो दूसरे भाई बहन भी आएंगे तभी जब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सब तैयार हैं, एकदम जोश में है, एक्साइटेड हैं, बहुत मजा आया। मैंने इनको बोला था रात को आराम कर लेना, लेकिन इन्होंने सच में आराम नहीं किया, कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक बातें कर रहे थे बैठ के। तो वो जो आनंद है ना, मुझे ये मौका मैं चाहता हूँ सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कई बार कि मुझे 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए आपके पास। बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी और कई सारी चीजें हैं, कई बार टिकट के पैसे भी नहीं होते हैं, बेशक हम कितने व्यापार कर रहे हैं।
हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का अपना समय है। जैसे ये आए हैं वैसे हाँ आप लोग भी आएंगे, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। एक बार ये सारे मिलके आपको कुछ कहना चाहते हैं एक साथ, जल्दी से बोल दीजिए, फिर हाँ हम जी, इस मीटिंग को बंद करते हैं, उसके बाद दोबारा कभी मिलेंगे। ओके? सब भाई बहनों को बड़ा प्यार और नमस्कार मेरी तरफ से। हर चीज़ का अंत तो ज़रूर होता है। इसी तरह हमारी इस मीटिंग का भी अंत हुआ। जब ये भाई बहन आए थे तो हम सब बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे, बहुत खुशी से एक दूसरे से मिले। लेकिन जब ये जा रहे थे तो दिल में बहुत दुख था बिछड़ने का, कि न जाने दोबारा मुलाकात कब होगी। तो इस तरह हमारी मिनिस्ट्री की पहली ऑफिशियल मीटिंग का अंत हुआ। लेकिन सच मानिए, ये अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी। और आगे प्रभु जिस दिशा में भी इस मिनिस्ट्री को ले जाएगा, हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे यूट्यूब से चाहे वेबसाइट से, वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे और समय आने पर हम अपने दूसरे भाई बहनों से भी मिल पाएंगे।